स्वागत है आप सभी का नमो भारत अकेडमी पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोल डी यू के बीए प्रोग्राम में एक और जो सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेसिकली ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का पार्ट है और ये है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये वाली बुक जो है वो आपकी इस चीज़ पे है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। और आज हम इसका चैप्टर नंबर जो 1 है वो हम इस पर पढ़ने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ईवीएस जो था वो पहले डी का पार्ट था नहीं, मतलब बीए में या ठीक में पढ़ाते नहीं थे। एनवायरमेंटल को आजकल कंपलसरी कर दिया गया हर एक जगह पे, मतलब बेसिकली एज ए सब्जेक्ट ही हर जगह अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, आज हम रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो इन्वायरमेंटल यानी ईवीएस में जब भी हम बात करते हैं तो उसके नाम निकल के आता है इन्वायरमेंटल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आज हम ये इन्वायरमेंटल में जो इन्वायरमेंट वाला वर्ड है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ईवीएस इन्वायरमेंटल क्या है। तो इन्वायरमेंट की जब भी हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे आसपास की सराउंडिंग। एनवायरन का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग। तो इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, चाहे वो विजिबल है, नॉन विजिबल है, इन सब चीज़ों को हम अपना इन्वायरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है हमेशा एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, यानी कि एक अच्छे वातावरण में रहिए जो साफ हो, स्वच्छ हो, है ना, जो डिसिप्लिन हो, एक अच्छा हो, सिविलाइज हो, ऐसे इन्वायरमेंट में हमें रहना चाहिए। तो इन्वायरमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिसे हम हवा है, पानी है, ज़मीन है, आसमान है और जो भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है वो सब हमारा क्या इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट के हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो बच्चे 3rd 4th 5th 6th 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट के बेसिकली 4 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। डेफिनेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी क्लियरली डेफिनेशन सुनिएगा, नोट्स बनाने के काम में आएगा। मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल के लिए, ठीक है। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद में सब लोग करना स्टार्ट कर दूँगा। तो लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, लिथोस एंड स्फीयर। लिथोन मीन्स रॉक और लैंड एंड स्फीयर मीन्स अ सर्कल। सो हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो एक गोल आकार यानी कि स्फीयर शेप की है। तो ज़मीन, क्योंकि ज़मीन जो है वो पूरे अर्थ पे फैली हुई है, तो लिथोस में है यानी कि ज़मीन जो कि स्फीयर में फैली हुई है, इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है अ सरफेस ऑन द अर्थ व्हिच इज मेड अप ऑफ लैंड। अर्थ पे वो सरफेस जो ज़मीन से बना हुआ है इट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फीयर मीन्स अ बॉल। तो वाटर से बनी हुई बॉल कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है अ लेयर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का एक कंबल, वायु का एक कंबल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो आपके लिथोस्फीयर हुआ ज़मीन का, हाइड्रोस्फीयर हुआ वाटर का, एटमॉस्फेयर हुआ एयर का। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर। अब हम जहाँ पे रहते हैं, आप नोटिस कीजिए हमारे पास ज़मीन भी है, हमारे पास पानी भी है और इवन हमारे पास हवा भी है। तो जिस जगह पे ये तीनों मीट करते हैं दैट आर कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट वन आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, सबसे फर्स्ट वाला लिथोस्फीयर यानी कि ज़मीन, सेकंड हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, थर्ड एटमॉस्फेयर यानी कि हवा एंड फोर्थ बायोस्फीयर यानी कि जहाँ पे ये तीनों आके इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे तीनों आके मिलते हो, इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। अब आपके जो बुक में मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि आजकल कंपल्जन काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, तो सब लोग जानते हैं हमारे आसपास इन्वायरमेंट पे बहुत खतरा है। और ये कई ज़्यादा इसलिए भाई कि हम लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है और क्या बुरी है। तो आज की जो यंग जनरेशन है जो बेसिकली आगे जाके अर्थ को संभालने वाली है या अर्थ को अपने पास लेने वाली है, अगर इस एनवायरमेंट को जानकारी ही नहीं होगी कि ये अर्थ ठीक कैसे रहेगी, अच्छी कैसे रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है हम अर्थ को कभी ठीक ही नहीं रख पाएंगे। और अगर अर्थ खराब है तो हम नहीं खराब। तो ईवीएस को आजकल बनाने का पीछे मेन मोटिव यही है कि लोगों को, बच्चों को या जो जनरेशन आज की बढ़ रही है, उन्हें अपडेट मिले, उनको जानकारी मिले, नॉलेज मिले, हाउ कैन दे ट्रीट द अर्थ वेल, कि वो अर्थ को अच्छी तरह से कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में एक सवाल ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द एजुकेशन इन विच वी ऑल लर्न एंड स्टडी अबाउट हाउ द एनवायरमेंट कैन बी ट्रीटेड वेल। किस तरह से हम अपने आसपास को, अपने वातावरण को, अपने आसपास हर चीज़ को अच्छे से रख सकते हैं, वो तो एनवायरमेंटल, इसे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये क्वेश्चन ना मतलब डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंस में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। एनवायरमेंटल साइंस
बेसिकली हमारे आसपास की जो साइंस है उसको रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पौधे पेड़ पौधे कैसे उग रहे हैं, जानवर किस तरह से बढ़ रहे हैं या वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मौसम कैसे बदल रहा है, ये सब ईवीएस का पार्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सिर्फ ये साइंटिफिक चीज़ें नहीं आती, उसमें आपकी ज्योग्राफी जियोलॉजी भी आ जाती है, यानी कि आसपास का वातावरण में बदलाव कैसे आए, उसमें आपकी जूलॉजी बॉटनी भी आ जाती है, पेड़ पौधों की जिंदगी आ जाती है, उसमें आपकी मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक भी आ जाता है, एक रिपोर्ट तैयार जाती है कि जगह पे कितने क्या है, वो घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं तो वो क्यों बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं, उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें वो इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बन जाती है। तो आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के साइंस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ साइंस के बारे में तो बताता है, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है कि उसका स्टैटिस्टिक डाटा कैसा है, उसका एग्जांपल्स उसके दे देता है, उसका लाइफ प्रोसेस के बारे में बता देता है, हमारे आसपास के बारे में बता देता है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑल ओवर द अबाउट द एनवायरनमेंट एट एवरी पार्ट एट एवरी कॉर्नर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी इन ईवीएस। अब ईवीएस पहले तो जो आप लोग पढ़ते थे ईवीएस, जिन बच्चों ने ईवीएस पढ़ी होगी उनके लिए वो ईवीएस सिर्फ साइंस थी, पर आज ईवीएस के अंदर बहुत कुछ जुड़ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ईवीएस तो है ही, और मैथ्स भी है, ये सब कुछ जुड़ गया है इसके अंदर, क्योंकि टाइम टू टाइम ईवीएस इतना एक्सपेंड जो है वो अपने में कर रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो है उसमें ऐड हो गई है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ उसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप के बारे में, तो ईवीएस का स्कोप जो है वो हमारे आसपास प्रेजेंट हर नेचुरल और मैं तो कहता हूँ आर्टिफिशियल चीज़ों में भी है। हम आज आर्टिफिशियल भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नेचुरल से बन रही है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल चीज़ों से मिलकर के पूरा स्कोप ईवीएस का ही है। इंपॉर्टेंस क्या है आपको बताया, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी दिक्कतें जो है हम फेस कर रहे हैं कि किस तरह से हम पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, चाहे वो लैंड डिग्रेडेशन की बात हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की बात हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेशन की बात हो, इन सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं अपने बड़े में लैग बिहाइंड कर रहे हैं। जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जो बॉन्ड्स है वो पूरे करने पर लगे कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता ही नहीं चलता, हम जानते नहीं हमें कि क्या सही है क्या गलत। इस चीज़ को लोगों में जागरूकता करने के लिए इस ईवीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब हो गया है। लास्टली अगर मैं बात करूँ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आज के समय में हम किसी चीज़ का इस प्रकार उपयोग करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है, उसको भी वो चीज़ मिल जाए। जैसे आज हम लोगों ने टाइगर को देखा और मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने देखा होगा, और अगर हम आज से कई 50-60 साल पहले चले जाएँ तो हर गाँव वाले ने, हर इंसान ने टाइगर देखा होता था। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, आप उसको सोचो, हमें टाइगर से जू में मिल रहे हैं, हमें रोड पर टाइगर्स नहीं मिलते, हमें लायंस नहीं मिलते, हमें इवन एलिफेंट्स नहीं मिलता। पहले तो हाथी गाँव गाँव जाया करते थे खुद घूमने के लिए, आज हमें नहीं मिल रहे। तो रीज़न हमारे पास ये बन जाता है कि हमें चीज़ों के लिए जानकारी हमारे पास नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट यही है, द यूजिंग ऑफ द रिसोर्सेज विद द माइंडसेट दैट आवर अपकमिंग जनरेशन कैन आल्सो यूज दिस, इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि हम उस तरह से अपना विकास करें कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उस विकास का इस्तेमाल कर सके, या फिर उस विकास के चक्कर में जो चीज़ें खत्म हो रही हैं वो इतनी ना खत्म हो जाए कि आने वाली जनरेशन को वो मिले ही ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। आज आप लोग जानते हैं कि हम लोग ओशन वाटर को वो करते हैं, क्या करते हैं, ओशन वाटर को हम लोग फिल्टर करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आज के टाइम में ओशन वाटर में सिर्फ सॉल्ट डिजॉल्व है तो हम इसे फिल्टर कर पा रहे हैं। अगर हमने ओशन वाटर ही ख़राब कर दिया तो क्या आने वाली जनरेशन को वो पानी मिल पाएगा जो हमें मिल पाएगा? क्या वो वाटर को इस तरह से यूज़ कर पाएंगे? आज हम प्रेजेंट टाइम पेड़ काट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल हम कम कर रहे हैं, पहले आने वाले टाइम को ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली ये दिखाती हैं कि आज के टाइम हम यूज़ करके आगे वाले जनरेशन को भी दे दें, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आई होप ईवीएस का ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ क्लियर हुई है तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि मैं पहली बार इन चीज़ों को जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर ये चीज़ मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, मैं आपके पास वादा करता हूँ हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ये चीज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। नोट्स का मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्दी, एग्जाम से पहले मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दिसंबर वाले एग्जाम से पहले हम अच्छे से अपना सारा सर्विस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।